मुझे पता है किसी भी मूवी, टीवी शो या फिर एनिमे में अगर हम किसी भी कैरेक्टर से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं तो वो होते हैं हार्ट ब्रोकन कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे हम सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए। कई लोग उनमें अपने आप को देखते हैं, कई लोग उन पे सिर्फ सिंपैथी करते हैं या कई लोग बस उनको देख के एंजॉय करते हैं। वेल, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन कैरेक्टर किसी भी सीरीज या फिर किसी भी शो में जरूरी है, तभी वो ऑडियंस का इंटरेस्ट बना के रखती है। पर एनिमे में ऐसे बहुत सारे हार्ट ब्रोकन कैरेक्टर्स हैं जिनकी बैक स्टोरी अगर मैं आपको सुनाऊं आप लिटरली रो दोगे। लेकिन इस वीडियो में हम टॉप ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रोकन है और इनकी हिस्ट्री और स्टोरी आपके पे दिल को जरूर टच की होगी अगर आपने ये सब देखा हो तो। और हाँ, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम मैं ना लूं जो आप सोच रहे हो इस लिस्ट में आए। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि मैं नहीं सोचता हूँ वो कुछ ज्यादा ही हार्ट ब्रोकन है या फिर मैंने वो एनिमे देखा ही ना हो। तो आप लोग प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन खाली है आप लोगों के लिए ही। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कैरेक्टर्स का नाम भी बता सकते हैं। तो अब लेट्स बिगिन। सबसे पहला नाम है नारुतो से काकाशी। काकाशी ने सबसे पहले अपनी मदर को खोया जब वो बहुत बच्चा था। उसके बाद उसका ख्याल उसके पापा ने रखा, वही उसके गार्डियन थे। फिर उसके फादर ने भी सुसाइड कर लिया क्योंकि उनका नाम बदनाम हो चुका था। तो जब वो बच्चा था तभी उसने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था, वो भी बहुत ही ट्रेजिकली। और जब तक वो गेनिन बना तब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड ओबीटो को अपने आंखों के सामने मरता देखा। सिर्फ मरता नहीं बल्कि बाद में उसे ईवल बनता भी देखा। उसने अपने ही हाथों से रीन यानी कि एक इकलौती दोस्त को भी मार दिया। उसने अपने टीचर को खो दिया। उसका स्टूडेंट भाग के एक रोग निंजा बन गया था। उसकी लाइफ में कोई लवर नहीं थी। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि काकाशी वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रोकन कैरेक्टर्स में से एक है। बट हमें काकाशी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। डिस्पाइट दैट कि वो इतना ज्यादा सफर कर चुका है, स्टिल वो हमेशा खुश रहने का ट्राई करता है और हमेशा चेयरफुल रहता है। काकाशी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे दिमाग में जो दूसरा नाम आ रहा है वो है आकाजा का। डीमन स्लेयर से आकाजा। मुझे याद है जब मैं डीमन स्लेयर का मांगा पढ़ रहा था और जब मैंने आकाजा की बैक स्टोरी जानी तब लिटरली मेरे आंखों से आंसू आने वाले थे। एनिमे वॉचर्स, आप सबके लिए स्पॉइलर हो सकता है यहाँ पे, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा डीप में ना जाऊं। तो अगर आपको छोटे मोटे स्पॉइलर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो आप देख सकते हो। आकाजा डीमन है, पर वो डीमन कैसे बना? आकाजा किसी भी औरत पे हमला करके उसे नहीं खाता, पर इसके पीछे का रीजन क्या है? आकाजा एक बहुत ही गरीब फैमिली से था। वो फिस्ट फाइटिंग काफी अच्छी करता था। उसका बाप हमेशा बीमार रहता था। जो भी घर खर्च होता था वो आकाजा चोरी करके कमाता था और जब भी वो चोरी करता था उसे बहुत पीटा जाता था और उसके बॉडी पे एक मार्क लगा दिया जाता था। धीरे धीरे उसके पूरी बॉडी पे मार्क्स आ गए, पर उसकी चोरियां नहीं रुकी। एक बार उसे पकड़ लिया गया एक चोरी के लिए और उसे फिर से बहुत ही कुत्तों की तरह पीटा गया। पर अब जब वो घर गया तब उसने देखा कि उसके बाप ने सुसाइड कर लिया है फांसी लगा के, जो कि आकाजा के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन था। फिर वो और ज्यादा ब्रूटल हो गया, वो और लोगों को मारने लगा। तब जाके वो एक आदमी से मिलता है और वो उसे भी मारना चाहता है, पर वो आदमी आकाजा को इजीली डिफीट कर देता है। पर आकाजा को पीटने की जगह वो कहता है कि उसके साथ काम करे उसके डोजो में और उसके साथ धीरे धीरे मार्शल आर्ट सीखे। उस आदमी की बेटी बीमार रहती थी और आकाजा उसका ख्याल रखता था। धीरे धीरे उसकी बेटी और आकाजा में प्यार हो गया और दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए। दोनों शादी करने वाले थे और ये एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली बनने वाली थी। बट उस आदमी जो कि उस डोजो का मालिक था, उसके पड़ोस वाले डोजो को उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। दैट्स द रीजन वो बाप और बेटी दोनों को मार देता है कुएं में जहर मिला के। आकाजा जब अपने बाप के ग्रेव से वापस आ रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि इस दुनिया में जिन दो लोगों को सबसे ज्यादा चाहता था और आखिरी दो लोगों को, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आकाजा एट द एंड एनिमी डोजो में जब जाता है तो वहाँ पे ढेरों डजन्स ऑफ फाइटर्स के सामने खड़े थे और ये बंदा बेयर हैंड से सबकी कुटाई करके सबको जान से मारता है। इसी तरीके से वो बनता है एक डीमन। आकाजा छोड़ो, अब बात करते हैं ऐसे कैरेक्टर की जो कि एक्चुअली में इतना ज्यादा डिप्रेस्ड था कि भाई साहब ये बंदा पूरी ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने चला गया। एरन येगर। इस बंदे ने अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही माँ को टाइटन के द्वारा खाते हुए देखा, दोस्तों को खोना और इस बात का पता लगाना कि इसका बाप की एक्चुअली में हिस्ट्री क्या थी। भाई साहब, ऐसा कहा जाता है ना कि ज्यादा नॉलेज होना भी श्राप है। एरन येगर के साथ यही था। अटैक टाइटन की पास्ट यूजर्स की सारी मेमोरी उसके अंदर थी, प्लस
प्लस फ्यूचर अटैक टाइटंस की भी। भाई साहब बंदा इतना ज्यादा जानता था कि इसको ऐसे एक्शंस लेने पड़ते थे जो खुद वो नहीं चाहता था करना, स्टिल वो करता था। एरन येगर वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रोकन कैरेक्टर है एनीमे में, नो डाउट। इसके बाद आता है इताची उचिहा। इताची उचिहा से ज्यादा हार्ट ब्रोकन कैरेक्टर मैंने शायद ही कभी देखा होगा। इसने सबसे पहले अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने खोया, उसके बाद इसने अपने ही हाथों से अपने पिता और माता दोनों को मार दिया। इसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया अपने ही हाथों से, सिर्फ इसलिए कि विलेज सही सलामत रहे। इसने अपने ही लवर को मारा, इसने अपने ही सगे भाई को अपना दुश्मन बनाया ताकि वो ताकतवर बने, और एट द एंड ये अपने भाई के हाथों से ही मर गया। इसकी लाइफ सबसे ज्यादा दुख भरी थी। इसके बाद आता है थॉरफिन, विनलैंड सागा। अगर किसी ने देखा होगा तो भाई साहब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए हो। थॉरफिन बचपन से ही लड़ना चाहता था, पर इसका बाप जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था वो हिंसा छोड़ चुका था, और वो इसको समझाता था कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है बेटे, पर ये बंदा लड़ना चाहता था। एक बार इसके पापा के ऊपर पायरेट्स ने हमला कर दिया, बट इसके बाप ने एक भी आदमी को नहीं मारा और इसके बाप को धोखे से मार दिया गया इसी के सामने। थॉरफिन के अंदर तब से बदले की आग जल रही है। ये बंदा इतने खराब सिचुएशंस में बड़ा हुआ है और इतने लोगों को असैसिनेट करता हुआ बड़ा हुआ है कि ऐसा बचपन भाई किसी को भी ना मिले। एंड फाइनली नंबर 1 पे ऐसा कैरेक्टर है जिसकी अगर आप सिर्फ हिस्ट्री भी पढ़ ले तो आप रोए बिना रह नहीं सकते हैं। रोना तो छोड़िए, शायद आप डिप्रेशन में चले जाएं। कर्टिस को बचपन से ही एक बैड ओमेन माना जाता था। वो डेथ और क्रूरटी से पला बढ़ा है। 9 साल की उम्र में उसे अब्यूज किया गया था। उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया। अपने ही एलाइज और फ्रेंड्स को मरता हुआ देखा, वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटली। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसको अपने ही आंखों के सामने टॉर्चर एंड टॉर्मेंट होता हुआ देखा। इस बंदे ने लिटरली अपना पूरा फेथ, एबिलिटीज, होप, हर चीज खो दी थी। ये बंदा खड़ा था तो बस एक लाश बन के, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वेल गाइज, आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा या शायद कनेक्ट किया होगा। अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के नाम हैं जिसे आप सबसे हार्ट ब्रोकन मानते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, एंड गुड लक।